आरिफ और सारस दोनों की दोस्ती ऐसी कि लोग हैरान हो जाएं। एक इंसान की पक्षी के साथ ऐसी दोस्ती आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, लेकिन इस दोस्ती के टूटने के बाद दोनों ही दोस्तों को चैन कहाँ है। ऐसा ही कुछ अब सारस के साथ हो रहा है। दरअसल चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि उसे एक अलग बाड़े में रखा गया है। सारस ने 40 घंटे से ना कुछ खाया है और ना ही कोई एक्टिविटी दिखाई है। वह केवल अपने पिंजरे में घूमता रहा। हालांकि रविवार देर शाम सारस ने मछलियों का डिनर किया और सोमवार सुबह उबले आलू और मकई खाए। सारस की ऐसी हालत देखकर चिड़ियाघर के अधिकारी भी परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सारस का ध्यान कैसे रखा जाए। सारस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों ने एक स्पेशल डाइट चार्ट भी तैयार किया है, जिसमें हर दिन चावल, दाल और उबले हुए आलू शामिल हैं। इसके अलावा सारस को मछलियों के साथ साथ विशेष दाना भी दिया जाएगा, जिसमें मसूर और बीज होंगे। अखिलेश और सारस की तस्वीर कानपुर के चिड़ियाघर में लगनी चाहिए, ऐसा सपा के विधायक अमिताभ बाजपेयी ने चिड़ियाघर पहुंचकर के सिंह को कहा। उन्होंने सारस का चारा दिया और साथ ही कई दालें भी दी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सारस के पिंजड़े में अखिलेश यादव के साथ आरिफ की तस्वीर लगा दो, ताकि उसे सारस देखता रहे और उसका उत्साह बढ़ा रहे। इस पूरे प्रकरण के बाद अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि सारस को पिंजड़े में न रखकर उसे आजाद कर दिया जाए। अखिलेश यादव ने एक न्यूज़पेपर की फोटो शेयर करते हुए लिखा, सारस है उदास, ये कैसा अमृतकाल। उनका ये ट्वीट तब सामने आया जब हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला था कि कानपुर चिड़ियाघर लाए जाने के बाद सारस को 2 किलो छोटी मछलियां खाने को दी गई थीं, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। वन विभाग ने बीते हफ्ते सारस को आरिफ से लेकर कानपुर के चिड़ियाघर में भेज दिया था। यहाँ सारस को एक पिंजड़े में क्वारंटाइन किया गया है। योगी सरकार के इस कदम की अखिलेश यादव लगातार आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि सारस को आजाद रहने दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें और आपको तो छोड़ेंगे नहीं, ये सारस को भी नहीं छोड़ेंगे। और मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इरफान सोलंकी से मिलने चले गए कानपुर, उसे महाराजगंज भेज दिया। हम सारस से मिलने चले गए, उसे चिड़ियाघर भेज दिया। हम जिससे मिलने चले जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि बड़े बड़े अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं उनसे मिलने जाना पड़ेगा। अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था एक दिन अखबार में पढ़ रहा था कि अब मुख्यमंत्री जी सारस के लिए और बारहसिंगा के लिए कोई सफारी बनाने जा रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि किसी जानवर के लिए अगर बनानी है आपको सफारी, तो सांड सफारी बना दो। ये सांड डेली किसी न किसी को मार रहे हैं। सारस और आरिफ की अनोखी दोस्ती ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। 1 साल पहले अमेठी के रहने वाले आरिफ को बेहोश और घायल हालत में सारस मिला था। आरिफ ने सारस का इलाज किया। ठीक होने के बाद सारस आरिफ का दोस्त बन गया। वह हर जगह आरिफ का पीछा करता। हालांकि जैसे ही पक्षी और आरिफ का वीडियो वायरल हुआ, वन अधिकारी अमेठी पहुंच गए और उसे अपने साथ ले गए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।